Now coming to question number 10 of this exercise. The number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. यानी कि क्लास में boys and girls आपको उनका रेशियो गिवन है, they are in the ratio 7:5. Right? The number of boys is 8 more. More means आप ऐड करोगे more than the number of girls. यानी कि if suppose number of girls 15 है आपकी क्लास में, ठीक है, 15 गर्ल्स हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज उसमें 8 ज्यादा है, तो यू विल ऐड 8 to 15. 15 में 8 ऐड करोगे, दैट विल बी 23 विल बी बॉयज. राइट. सो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ? आपको टोटल स्ट्रेंथ बतानी है. टोटल स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर आप नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ को ऐड कर दोगे तो यू गेट द टोटल. आपको टोटल मिल जाएगा. सो टू फाइंड टोटल स्ट्रेंथ लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी. आप क्या लेट करोगे इसको? 7x एंड 5x. सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर सॉल्यूशन पार्ट. लेट द number of boys and girls be 7x and 5x respectively. right? Boys को हमने लिया 7x और girls को लिया हमने 5x. The number of boys यानी कि आपको according to question जो इक्वेशन बोली है that is कि बॉयज जो हैं दे आर मोर 8 मोर देन गर्ल्स. जो भी नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी उससे 8 ज्यादा है बॉयज. तो बॉयज क्या है, हमने क्या लेट किया है, दैट इज इक्वल टू 7x. राइट. तो 8 प्लस गर्ल्स की क्या रेशियो, गर्ल्स को क्या लेट किया है, 5x. राइट. तो ये आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई. राइट. यू विल सॉल्व दिस. इससे आपकी x की वैल्यू आ जाएगी वेरी इजीली. राइट. 7x आप देख रहे हो यहां पे है 5x, तो इसको क्या करोगे, ट्रांसपोज. 7x minus 5x is equal to 8. 7x minus 5 is equal to 2x is equal to 8. now x is equal to 8 डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो आप इसको यहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइड. 2 1 the 2, 2 4 the 8. सो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4. राइट. हमें फाइंड आउट करना है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास. अभी पहले आप नंबर ऑफ गर्ल्स करोगे, नंबर ऑफ बॉयज निकालोगे, देन यू विल ऐड. ठीक है ना. तो जो बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, क्या लेट किया था हमने, 7x. तो 7x is equal to 7 multiplied by 4, that is 28. right. and number of girls हमने क्या लेट की थी, 5x. that is equal to 5 into 4, that is equal to 20. right. तो आपके पास बॉयज आ गए 28 एंड गर्ल्स आ गई 20. तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई क्लास की, बॉयज प्लस गर्ल्स, यानी कि 28 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू 48. टोटल स्टूडेंट्स इस क्लास में कितने हैं, 48 स्टूडेंट्स. राइट. आप आंसर में भी चेक कर सकते हो, बॉयज 28 है एंड गर्ल्स 20 है. यू कैन चेक इन दी आंसर ऑल्सो कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है. राइट. दिस इज 28. तो कितनी ज्यादा है, 8 ज्यादा है. तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं ये. राइट. सो टोटल स्ट्रेंथ भी निकल गई, दैट इज इक्वल टू गर्ल्स प्लस बॉयज, दैट इज इक्वल टू 48. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 10. Now coming to question number 11. Beijing's father is 26 years younger than Beijing's
grandfather and 29 years older than Baicheng. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? So what the question says, अब इस क्वेश्चन में आपके पास more than one things to assume है, राइट? आपको लग रहा होगा one people to assume, सॉरी, तो किसके लिए हम x को लेट करें? What question is saying is Baicheng's father, जो Baicheng एक boy है, whose father is there, that boy is there and his grandfather is there, right? Three people are there. His father is 26 years younger than his grandfather, right? And 29 years older than himself. उस बॉय से 29 years older जो है उसके पापा हैं, राइट? और जो उसके पापा हैं वो अपने फादर से मीन्स ग्रैंडफादर ऑफ बेचन से कितने छोटे हैं? वो 26 years, राइट? और आपको गिवन है कि तीनों की जो एजेस का सम है दैट इज इक्वल टू 135 years, राइट? तो आपको सेपरेटली एक एक का एज निकालना है, राइट? तो निकालने के लिए टू फाइंड वी हैव टू लेट फर्स्ट, राइट? तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किसको लेट करूं, x, राइट? तो कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना आपको, ओके? आप कुछ भी x को लेट करो, बट आपको ये देखना है किस को लेट करके आपका आंसर इजिली एंड कैलकुलेशन में मिस्टेक्स ना हो, राइट? इफ वी सपोज बेचन्स एज भी x, तो उसके जो फादर है कैसे निकालोगे कि उसके फादर की एज कितनी? 29 years older than बेचन, यानी कि उसके जो फादर है बेचन से 29 year बड़े हैं, राइट? तो ग्रैंडफादर की एज कैसे निकालोगे? ग्रैंडफादर का क्या है कि जो उस बॉय के फादर हैं ही इज 26 years younger than बेचन्स ग्रैंडफादर, यानी कि जो ग्रैंडफादर हैं इनके फादर से कितने बड़े हुए? 26 years. तो आपको ध्यान में ये ना रखे, यू हैव टू सी दिस कि जो फादर की एज है, फादर की भी एज से कितने बड़े हैं ग्रैंडफादर? 26 years, राइट? तो बहुत सारा आपको यहां भी देखना पड़ रहा है, यहां भी देखना पड़ रहा है, सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन, या हो सकते हैं कि इसमें मिस्टेक्स हो जाए। तो एक तो ये वे आउट है, दिस इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको नहीं लेके कर सकते, यू कैन डू, बट यू हैव टू डू इट वेरी केयरफुली, ओके? जब हमारे पास चॉइसेस हों तो व्हाई नॉट टू टेक दैट वन, दैट ऑप्शन जो आपके लिए बहुत इजी हो जाए, यानी कि जिसमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो, राइट? इनमें होने के चांसेस हो जाते हैं। सो हम देख लेते हैं व्हाट आर द वेज वी हैव, तो जो बेस्ट वन आउट होगा हम उसको प्रोसीड करेंगे, राइट? सो सेकंड इज, अभी आपने क्या किया? बेचन्स की एज को एक्सलेट किया तो आपके पास ऐसे आया, राइट? इफ वी लेट हिज फादर एज बी x, राइट? बेचन्स फादर एज बी x, तो बेचन की एज निकालेंगे हम कैसे? सी 29 years ओल्डर है उसके पापा, यानी कि जो बेचन है वो अपने फादर की एज से 29 छोटा हुआ, राइट? ऐसे ही ग्रैंडफादर की एज कैसे निकाल सकते हैं? That Bachan's father is 26 years younger than, जो फादर है वो अपने ग्रैंड मीन्स अपने फादर से 26 years मीन्स जो x है, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? उसमें आप ऐड कर दोगे, यानी कि वो फादर की एज से 26 ज्यादा है, राइट? Like if I give you an example of you and your father, means if suppose you are 14 years and your father is 30 years, right? तो कितना डिफरेंस आया? 16 years का डिफरेंस है ना? That your father is 16 years
यू अ स्मॉल एग्जाम्पल, वो प्रैक्टिकली है या नहीं है दैट इज डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। तो 16 इयर्स आपसे बड़े हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, जो फादर है और ग्रैंडफादर कौन हुए, फादर के भी फादर हुए ना, तो वो 26 इयर्स अपने बेटे से बड़े हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे देखो लैंग्वेज आप देखो, दिस इज दे आर यूजिंग यंगर, कि जो ग्रैंडफादर सॉरी जो फादर है वो अपने फादर से, मीन्स जो ग्रैंडफादर ऑफ दिस बॉय है उससे यंगर है। तो यंगर में आप माइनस मत कर देना, आपको कंपैरिजन देखना है कि दोनों का रिलेशन क्या है, फादर और ग्रैंडफादर, राइट। यंगर बताया है फादर को, तो अगर हम इनको करते तो हम -26 करते अगर कुछ और केस होता, राइट। अभी जो ग्रैंडफादर की एज है दैट इज 26 मोर, राइट, तो इसीलिए हमने ऐड किया, ओके। ऐसे ही द लैंग्वेज गिवन इज बेचन्स ग्रैंडफादर सॉरी एंड 29 इयर्स ओल्डर देन, जो उसके ग्रैंडफादर जो फादर हैं ही इज 29 ईयर ओल्डर, यानी कि जो बेचन और फादर मीन्स यू एंड योर फादर, द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फादर इफ इट इज 29 इयर्स, इफ यू आर 14, अगर आप 14 इयर्स के हो, राइट, और आपके पापा आपसे 29 इयर्स बड़े हैं, तो यू विल ऐड ना, राइट। तो हमने भी क्या किया, इसमें ऐड कर दिया कि हम अगर बेचन्स के एज में 29 इयर्स ऐड कर देते हैं तो वो फादर की एज आ जाती है, राइट। तो वो केस कौन सा था, फर्स्ट। सेकंड केस में हमने लेट ही जब सेकंड फादर को किया है तो उसकी इक्वेशन, और इफ आई से दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दीज आर एक्सप्रेशंस, ये जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफर करेंगे, राइट। दिस होल एक्सप्रेशन डिपेंड्स कि आप x किसको लेट करते हो, राइट। अब एक और केस ले लेते हैं हम, इफ सपोज हम x ग्रैंडफादर को कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लाइक बेचन्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचन्स ग्रैंडफादर, यानी कि फादर जो है वो ग्रैंडफादर से 26 छोटे हैं, तो इनकी एज कैसे निकालोगे, x माइनस 26, इफ ग्रैंडफादर इज x तो फादर -26 हो जाएंगे ना, कम है एज में, राइट। अब बेचन एंड 29 इयर्स ओल्डर देन बेचन, यानी कि जो ग्रैंडफादर, जो बेचन के फादर हैं वो 29 ईयर ओल्डर किससे है, बेचन से। तो जो फादर और बेचन की एज है, यू सी देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन फर्स्ट एंड लास्ट, मुझे तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट। तो बेटर जिसमें इजीली हो जाए, जिसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक्स कम से कम या नहीं होंगी, दैट इज द सेकंड केस, जब आप फादर की एज को एक सिलेक्ट कर रहे हो। सिंपल नहीं हो गया, उसमें से -29 किया कि जो बेचन है वो 29 ईयर छोटा है अपने पापा से, और जो ग्रैंडफादर है वो 26 ईयर्स बड़े हैं अपने बेटे से, राइट। बाकी सब में उनमें उसमें उसमें इसको 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 कंपैरिजन करना कितना टफ हो रहा है, राइट। सो we'll proceed with this second part, okay. You will see I am not erasing this second part. तो सबसे पहले what we are going to write, let कर लेते हैं हम, let बेचन्स फादर एज, राइट। हम यहाँ पे किसकी एज को लेट करके चल रहे हैं, फादर की एज को x इयर्स, राइट। सो बेचन्स एज कितनी हो जाएगी, इट इज गिवन दैट 29 इयर्स ओल्डर है, राइट। फादर जो है वो 29 इयर्स ओल्डर हैं, तो ओल्डर मीन्स बड़े हैं, तो बेचन छोटा हुआ, बेबी वो उनका सन है ना, राइट। तो वो 29 इयर्स छोटा हुआ, तो x माइनस 29,
नाउ बेचन्स ग्रैंडफादर्स एज, जिसकी हमने लेट की ना उसी से कंपैरिजन आपको करना है कि इनका और इनका क्या रिलेशन है, तो वो देखा आपने। अब ग्रैंडफादर और जो फादर है उनका क्या रिलेशन है, फादर और ये फादर है। अब यहाँ पर नाउ ही इज अ सन, तो सन की एज अगर x है तो फादर तो उनसे बड़े ही होंगे ना, वो आपको गिवन है कि वो 26 ईयर्स बड़े हैं। तो आप क्या करोगे, दिस इज x प्लस 26। क्लियर? तो आपको ये इस तरीके से करना है। नाउ there will be no confusion, right? To make your calculation and to make your understand in a better way, you proceed it like this, okay? Now अब ये तो था जो हमने वो लिखा, whatever is not given in the question and we have to find out, right? assume किया x और उसको consider करके जो जो निकाल सकते थे वो फाइंड आउट किया। बट अब जो एक्चुअल वैल्यू है x की वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सब उसके लिए कुछ तो गिवन होगा ना। क्वेश्चन में समथिंग हैज टू बी गिवन एंड इज गिवन, राइट? इट इज गिवन दैट सम ऑफ एजेस, जो इन तीनों की एज है उनका सम आपको 135 गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट आई एम राइटिंग इज इन तीनों की एज का सम कर रहे हैं and that is equal to 135। तो इक्वेशन जहां इक्वल आ जाता है तो that becomes इक्वेशन। ये एक्सप्रेशंस जो हैं इनके बीच में अब प्लस माइनस सम आपको बोला है तो प्लस करना है, मींस x किसकी एज है, बेचन्स फादर, प्लस बेचन की एज इज x minus 29, right? And his grandfather's age is x plus 26। तो इन तीनों की एज का जो सम है दैट इज गिवन एज 135, राइट? तो अब नाउ हियर यू आर विद योर इक्वेशन, यू आर हियर विद योर इक्वेशन। इट इज इजी फॉर यू नाउ टू सॉल्व, राइट? आप नेक्स्ट स्टेप में या इसी स्टेप में इफ आई से आप ब्रैकेट्स रिमूव कर सकते हैं, राइट? जो भी x वेरिएबल्स हैं एड देम 1 2 3, x is 3x, राइट? माइनस 29 प्लस 26, प्लस माइनस माइनस प्लस करोगे माइनस, राइट? साइन बड़े वाले का, तो माइनस 29 प्लस 26, 29 में से 26 माइनस किया दैट इज 3 और वो भी माइनस का, विच इज इक्वल टू 135। अब ये जो माइनस है वो उधर जाके ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि प्लस 135 प्लस 3, राइट? तो आपके पास क्या आया, 3x इज इक्वल टू 138। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, राइट? 3 4 the 12 and 3 6 the 18, राइट? तो x की जो वैल्यू है दैट इज 46। आप देखो x हमने किसको लेट किया था, बेचन्स फादर एज, तो क्लियरली यू कैन राइट दैट बेचन्स फादर एज इज इक्वल टू 46 years, राइट? नेक्स्ट बेचन्स की एज कैसे निकालोगे, बेचन्स एज इज इक्वल टू x माइनस 29, यानी कि 46 में से x क्या है, x इज 46 माइनस 29 दैट इज इक्वल टू 17 years, यानी कि बेचन जो सबसे स्मॉल सन, फादर एंड ग्रैंडफादर, हम इन तीनों में डील कर रहे हैं ना, तो फादर की एज आ गई 46 years, जो सन है दैट इज 17 years। नाउ दैट ऑफ अ ग्रैंडफादर, आप ग्रैंडफादर की बेचन्स ग्रैंडफादर की एज कैसे निकालोगे, x प्लस 26, यानी कि जो x की वैल्यू आई उसमें अगर हम 46 प्लस 26 इज
72 ईयर्स, राइट। तो तीनों की एज सेपरेटली आपने फाइंड आउट ऐसे करनी है, राइट। तो आपसे ये पूछा था व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, बेचन्स एज, ग्रैंडफादर्स एज एंड हिज फादर एज, they are these respectively, right? I hope you have understood this question. Just to avoid confusion, go through this question very carefully and understand the concept, right? Why we have taken this. It is not compulsory कि आपको ऐसा ही let करना है always. It is आपको कैसे पता चलेगा, right? अभी you are doing NCERT questions. More and more practice makes man perfect. You know that. तो जितना आप NCERT के questions को thoroughly अपने hand से जितनी बार कर लोगे तो उतना आपको perfection and mind में clear हो जाएंगे concepts, right? Then afterwards, whenever you are going to do more questions, practice more questions, sample problems, right? Extra books. तो आपके जब concepts strong हो जाएंगे ना, तो आप क्वेश्चन को जब थॉरली रीड करते हो देन ओनली वो जो माइंड में आपके पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप किसको लेट करो सो दैट योर आंसर एंड एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड वेरी इजीली, राइट। तो आपको अभी कुछ नहीं करना, मूव विद द फ्लो, गो विद द फ्लो। ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे, करते 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 एंड प्रैक्टिस करते रहो। एक क्वेश्चन अभी टफ लग रहा है, डू इट 2-3 टाइम्स बाय योर हैंड, आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको ऐसा क्यों किया। आप फर्स्ट केस डिस्कस किया था कि हमने बेचन की एज को एक्सलेट किया था, आप उससे भी करके देखना, राइट। आंसर सेम आएगा। बेचन्स के ग्रैंडफादर की एज को एक्सलेट करना, उससे भी आंसर सेम आएगा, बस थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। So just to avoid that complication, we have done this second method, right? This completes your question number 11. Now coming to next question, that is question number 12. Question says that 15 years from now, Ravi's age will be 4 times his present age. Question में क्या कहा है? 15 years from now means अभी। नाउ भी जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज यूज फॉर प्रेजेंट ओनली, राइट। अभी जो उसकी एज है उससे 15 इयर्स ज्यादा, फ्रॉम नाउ मीन्स लेटर। अभी अगर यू आर 16 इयर्स ओल्ड, ठीक है, तो 15 इयर्स बाद आप कितने इयर्स के हो जाओगे, तो उसमें ऐड 15 करेंगे ना हम, राइट। दिस इज द वे दे आर टेलिंग यू कि जो भी एज अभी है रवि की उससे 15 इयर्स ज्यादा। will be is chance for equal to, will be equal to 4 times his present age। रवि की ही बात हो रही है कि अभी की एज से अभी जो उसकी प्रेजेंट एज है उससे 15 ज्यादा, that will be equal to 4 times। 4 times means times word is used for multiplication his present age, right। तो आपको यहीं से एक इक्वेशन फॉर्म करनी है। so what they are asking is what is the Ravi's present age। आपको निकालना भी क्या है, रवि की प्रेजेंट एज को फाइंड आउट करना है। तो हम लेट क्या करेंगे, लेट Ravi's present age be x, let Ravi's present age be x years, ठीक है। अगर रवि अभी x years का है तो आफ्टर 15 years, Ravi's age will be x plus 15 years, right। तो हमने क्या किया, जो उसकी अभी प्रेजेंट एज है, लाइक द वे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल। अगर आप अभी 16 इयर्स के हो तो अगर आपसे इफ आई आस्क यू कि आप 15 इयर्स बाद कितने इयर्स के हो जाओगे, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आप 16 में 15 ऐड करोगे
देन यू विल टेल मी कि आप 15 ईयर्स बाद कितने ईयर्स के हो जाओगे, 31 ईयर्स के हो जाओगे. व्हाट यू हैव डन, यू हैव एडेड, आपने 15 ईयर्स को जितने ईयर्स बाद का मैंने आपसे पूछा उसको आपने अभी अपनी प्रेजेंट एज में ऐड किया, राइट. तो दिस इज द वे वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर. रवि की प्रेजेंट एज x ईयर्स है, 15 ईयर्स बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 ईयर्स हो जाएगी, राइट. अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि 15 ईयर्स बाद जो उसकी एज होगी वो ये है, that will be equal to, that will be 4 times, यानी कि 4 multiply his present age. present age क्या है, x years, तो 4 times किसका बोला है, x का, राइट. सो अब क्या हो गया, x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x. जब इक्वल टू आ गया बीच में तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, और कुछ भी नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में कि कुछ और आएगा एंड उसको इक्वलाइज करेंगे देन वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. नो, इक्वालिटी एक बार आ गया मींस योर इक्वेशन इज हियर. अब इसी की हेल्प से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, और व्हाटएवर इज आस्क्ड, x की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ रवि, वही आपसे पूछा है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, राइट. तो अब क्या करोगे आप, इस x को ट्रांसपोज कर दोगे, प्लस x उधर जाके माइनस x हो जाएगा, तो 4x माइनस x, राइट. तो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस x इज 3x. 4x 1x हो गया ना, ये 4x माइनस 1x, सो दिस इज इक्वल टू 3x. अब व्हाट इज द इक्वेशन, 3x इज इक्वल टू 15. ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको कि मैं सिर्फ 3x को LHS में ले गई और RHS में 15 को ले आई. आई हैव डन नथिंग, अभी मैंने कुछ भी ट्रांसपोज नहीं किया है. x के साथ 3 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 3 1 the 3, 3 5 the 15. तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5. दैट इज, now you can write that Ravi's present age, रवि की जो प्रेजेंट एज है that is 5 years. ठीक है, तो 5 years उसकी प्रेजेंट एज है. क्वेश्चन कुछ भी मैनिपुलेट होके भी आ सकता है कि रवि की प्रेजेंट एज पूछी है, साथ में आपसे पूछ लिया कि 15 ईयर्स बाद वो कितने ईयर्स का होगा, तो आप क्या करोगे, उसकी प्रेजेंट एज में ही तो 15 को ऐड करोगे, x प्लस 15. 15 ईयर्स बाद x प्लस 15 मीन्स 5 प्लस 15 20, यानी कि 15 ईयर्स बाद रवि विल बी 20 ईयर्स. क्वेश्चन में बस देखना है व्हाट इज आस्क्ड टू यू, वर्क अकॉर्डिंगली, राइट. सो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 12.